Hey everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. Today is the day guys. ट्रम्प साहब ने फाइनली टैरिफ्स इंडिया के ऊपर अनाउंस कर दिए हैं विच विल गो लाइव फ्रॉम 1st of August यानी 2 दिन के बाद ही. एज ऑन टुडे 25% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए हैं. सो मैंने सोचा कि लेट मी शेयर माय क्विक टेक कि कौन से केमिकल एक्सपोर्टर्स को डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ सकता है शुड दीज टैरिफ्स लास्ट लॉन्गर. बिकॉज ट्रम्प साहब हमेशा नंबर फ्लक्चुएट करते रहते हैं. उन्होंने पहले बोला था चाइना के ऊपर 200%, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी उन्होंने बोला था 50%, 100% में टैरिफ लगा दूंगा. एंड नेगोशिएशंस के बाद वो नंबर्स काफ़ी नीचे आ गए. सो इंडिया के पास अभी भी स्कोप है, बट जो आज का वीडियो है वो होगा विजिबिलिटी के हिसाब से फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स कि अगले 8 से 12 महीने के लिए अगर 25% का ये टैरिफ इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, सो कौन सी कंपनीज़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट समय फेस करना पड़ सकता है, प्लस कौन सी कंपनीज़ इम्यून हैं डिस्पाइट हैविंग एक्सपोजर टू द यूएस मार्केट. डिस्क्लेमर सबसे ज़रूरी जो मैं हर बार बोलता हूँ कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस. इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा. ऑलवेज़ गो टू अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है. बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं. किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहने पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत लीजिए. नाउ विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि इंडिया कौन सी कैटेगरीज़ के केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है यूएस में. सो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है बेंजीन डेरिवेटिव्स की. इसमें जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हो गए, विनिति का आईबीबी हो गया, या क्लोरोटॉलविन्स जो अभी बहुत सारी कंपनीज़ एंटर कर रही हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स आता है बिकॉज इंडिया में बेंजीन अबंडेंस में प्रोड्यूस होता है. सो बेंजीन डेरिवेटिव्स में हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिव हैं. दूसरा मोस्ट पॉपुलर वन फ्लोरो कंपाउंड्स. इसमें आपके रेफ गैस आ गई, आपके फ्लोरोपॉलीमर्स आ गए, एज वेल एज फ्लोरो इंटरमीडिएट्स आ गए. तीसरी कैटेगरी है एग्रो की, एग्रो केमिकल्स की. इसमें आप एग्रो इंटरमीडिएट्स को भी ले लीजिए, एग्रो टेक्निकल्स को भी ले लीजिए, फॉर्मुलेशंस को भी ले लीजिए, एज वेल एज एग्रो सीआरडीएमओ कंपनीज़ को भी ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़ को भी ले लीजिए. चौथी और लास्ट कैटेगरी है हमारी फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की. इसमें जैसे जुबिलेंट इंग्रीविया के कुछ प्रोडक्ट हो गए, ईथर इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट हो गए, एमी ऑर्गेनिक्स के कुछ प्रोडक्ट हो गए, जहाँ थोड़ा सा यूनिकनेस है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, यशो इंडस्ट्रीज़ के कुछ प्रोडक्ट हो गए, ये सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं. सो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ है जहाँ पे इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स यूएस मार्केट में एक्टिव हैं. जस्ट टू समराइज अगेन, पहली कैटेगरी है बेंजीन डेरिवेटिव्स की, दूसरी कैटेगरी है फ्लोरो कंपाउंड्स जिसमें फ्लोरो केमिकल्स, रेफ गैस सब कुछ आ जाता है, पॉलीमर्स भी आ जाता है. तीसरी कैटेगरी है हमारी फाइन केमिकल्स की या स्पेशलिटी केमिकल्स, आप कुछ भी बोल लीजिए. और चौथी हमारी है एग्रो केमिकल्स की जिसमें इंटरमीडिएट, टेक्निकल, सीआरडीएमओ, फॉर्मुलेशन सब कुछ आ जाता है. तो सबसे पहले मैं उन कंपनीज़ के बारे में बता देता हूँ जो ट्रम्प टैरिफ से इम्यून हैं. एक तो देखिए, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि कंपनीज़ जो मेक इन इंडिया फॉर इंडिया वाली थीम में हमारी फिट होती है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बात करी है. सो डोमेस्टिकली फोकस्ड हमारी एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हो गई. इसके अलावा बल्क केमिकल में जो कंपनीज़ हैं जैसे दीपक फर्टिलाइज़र हो गई, जीएनएफसी हो गई, ये सारी कंपनीज़ इम्यून रहेंगी. साथ ही साथ में हमारी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ भी इम्यून रहेंगी. पारादीप फॉस्फेट हो गया, कोरोमंडल हो गया, चंबल फर्टिलाइज़र हो गया, ये सारी कंपनीज़ भी ट्रम्प टैरिफ से इम्यून होगी बिकॉज इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. इनका मेन मार्केट इंडिया है या फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं तो थोड़ी दूसरी जगह है. जुबिलेंट इंग्रीविया एक और कंपनी है बिकॉज उनका बिजनेस जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पेरिडीन केमिस्ट्री में, नाइसिनामाइड में, विटामिन बी में 2 ही कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना. सो यूएस इज़ एनीवे 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट. अब चाइना में प्रॉब्लम ये हो रही है पेरिडीन वैल्यू चेन में कि काफ़ी प्लेयर्स ने एग्जिट मारा है बिकॉज वाटर कंजम्पशन बहुत होता है और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है. प्लस अभी चाइना में नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है
गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है केमिकल्स में, ईवीज़ में और मल्टीपल कैटेगरीज़ में, जहाँ पर उनको दिख रहा था कि सरप्लस कैपेसिटी अगले 2-3 साल में आने वाली है। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, नए प्लेयर्स को आने से मना कर दिया है, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमने इतनी ज़्यादा प्लांट लगा दिए हैं ऑलरेडी कि नए प्लेयर्स के लिए जगह नहीं है, हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को सफ़र करना पड़ा है। तो चाइना के इस प्रोग्राम की वजह से भी जो अभी सीसीपी ने लॉन्च करा है, जुबिलेंट इंग्रीविया थोड़ा बहुत इम्यून रहेगा, तो मुझे लगता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स में एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज़ जिनके पास एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ के पास फ्लुएंडापियर वगैरह, पायरॉक्सा वगैरह का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है टेक्निकल्स का, एग्रो टेक्निकल्स का, तो उसमें क्या होगा कि टैरिफ अगर लगता भी है, एग्जम्प्ट नहीं करती है यूएस गवर्नमेंट, तो भी प्राइस यहाँ पर पास ऑन हो जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड है और इतनी जल्दी कस्टमर स्विच नहीं कर सकता है। उसको नया वेंडर डेवलप करने में एटलीस्ट 12 से 15 महीने लगेंगे। सो मीडियम टर्म में, कुछ ज़्यादा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इवन सीआरडीएमओ कंपनीज इम्यून है, बट वो सीआरडीएमओ कंपनी इम्यून नहीं है जो एग्रो इंटरमीडिएट्स बनाती है, जैसे कि एसआरएफ हो गई। इंटरमीडिएट में तो एनीवे कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तमाम वेंडर बैठे हुए हैं, अप्रूवल पीरियड बहुत कम होता है, तो वहाँ पर को हमें ये इम्यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब क्विकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ केमिकल एक्सपोर्टर्स, केमिकल कंपनीज़ इंडिया से जो एडवर्सली अफेक्ट होने वाली हैं विथ 25% ट्रम्प टैरिफ्स। देखिए, एक तो फ्लोरो कंपाउंड वाली कैटेगरी की सारी ही कंपनीज़ नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, चाहे वो नवीन हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो गुजरात फ्लोरो हो। इनके रेफ गैस बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है। बट इसमें से नवीन और एसआरएफ तो मुझे थोड़े डेंजर जोन में इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज नवीन और एसआरएफ अभी अपने सीआरडीएमओ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू लूअर इन यूएस बेस्ड कंपनीज़, ख़ासतौर पर एग्रोकेमिकल में। अब नई कॉन्ट्रैक्ट मिलने में भी इनको मुश्किल होगी, क्योंकि अभी नवीन और एसआरएफ इंटरमीडिएट्स ही बनाते हैं मेनली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। एसआरएफ एक बनाता है बीएसएफ के लिए, ट्रोप्रामाजीन था, क्या था वो पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, बट इसके अलावा एसआरएफ अभी इंटरमीडिएट ही बना रहा है एज पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। बट बोथ एसआरएफ एंड नवीन वर trying to move ahead in the agrochemicals value chain and enter into making technicals for agro super majors based out of the USA. वहाँ पर को अब मुझे दिक्कत आती हुई दिख रही है। और इनका जो रेफ्रिजरेंट गैस का बिज़नेस है, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ मेरे टीवी इंटरव्यूज़ में भी, ऑलरेडी प्राइसेस स्टेबलाइज होने शुरू हो गए हैं। अब मुझे इनके लिए वो रैप गैस बिज़नेस में भी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि आई थिंक नवीन का अराउंड मोर देन 30% एक्सपोर्ट रेवेन्यू है यूएस में। एसआरएफ का भी आई थिंक 15 से 20% के आसपास है। तो थोड़ा बहुत गुजरात फ्लोरो का भी मेरे ख्याल से 30% के आसपास ही है। तो ये एक डिफ़िकल्टी डेफिनेटली इन कंपनीज़ को आने वाली है, फ्लोरो कंपाउंड वाली जो कंपनीज़ हैं। अभी चाइना के ऊपर फाइनल टैरिफ कितना लगता है वो क्लैरिटी आनी बाकी है, बट एज ऑफ नाउ चाइना वुड इमर्ज आउट टू बी अ विनर। दूसरा, मैंने पहले भी बोला था, यूरोपियन यूनियन, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इंडिया का, एंड मुझे ये दिख रहा है कि यूरोपियन केमिकल इंडस्ट्री का कमबैक होने वाला है। अभी 15% टैरिफ है उनके ऊपर, केवल इंडिया के ऊपर 10% ज़्यादा टैरिफ है। सो यूरोप से भी अ लॉट ऑफ केमिकल सप्लाई वुड इंक्रीज़ इनटू द यूएस मार्केट। तो एक तो फ्लोरो कंपाउंड वाली कंपनीज़ हैं जहाँ पर को एडवर्स इफेक्ट आने वाला है। दूसरा, आरती इंडस्ट्रीज़ और ये विनती ऑर्गेनिक्स, इनका भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। तो इन दोनों कंपनीज़ पे भी, एक तो ये बेंजीन डेरिवेटिव वाले भी कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं, और बोथ द कंपनीज़ वर ट्राइंग टू गेट इन टू न्यू कस्टमर्स इन द यूएस मार्केट। अब वो कस्टमर ऑनबोर्डिंग में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कस्टमर बोलेंगे कि आपके ऊपर तो ज़्यादा टैरिफ लग गया है, हम एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ ही काम करेंगे या फिर नॉन इंडियन वेंडर के साथ काम करेंगे। सो अब मुझे एक मेजर थीम जो इमर्ज आती हुई दिख रही है वो है इंडिया +1, चाइना +1 एंड, और यू कैन से चाइना/इंडिया +1, ये थीम भी एक आ सकती है। सो आरती और विनती भी नेगेटिवली अफेक्ट होते हुए दिखेंगे मेरे को। बाकी इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, उसके ऊपर भी खतरा है ही। उनके नए केपेक्स प्लान मुझे लगता है कि थोड़े से शैम्बल्स में चले जाएंगे इन टैरिफ्स के आने के साथ साथ। सो या बेसिकली विनती हो गया, हमारी नवीन हो गया, एसआरएफ हो गया, गुजरात फ्लोरो हो गया, लक्ष्मी हो गया, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनके ऊपर मुझे थोड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। फिर एक कंपनी यशो इंडस्ट्रीज़ जो हमने डिस्कस करा था, उनके ऊपर भी डेंजर है।
अब इसमें आप में से काफ़ी लोग कमेंट में बोल रहे थे कि कैमलिन फाइन केम का क्या होगा। देखिए, कैमलिन का जो प्रोडक्ट है वेनिलिन, उसके ऊपर ऑलरेडी यूएस ने चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। सो चाइना को उन्होंने ऑलरेडी कर्व करा हुआ है। सो वट माई सेंस इज टेलिंग कि मोस्टली इंडिया से ये प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड होगा, तो मुझे नहीं लगता कैमलिन के ऊपर उतना इफेक्ट होगा। बट बाय द वे, हाँ, एक और चीज़ मैं बोल दूं कि जब काफ़ी सारे केमिकल्स ना एग्जम्प्टेड भी हो सकते हैं। अभी आप देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे एग्रोकेमिकल्स, कपल ऑफ एग्रोकेमिकल्स फॉर्मुलेशंस, हाँ, नॉट टेक्निकल और इंटरमीडिएट्स, मुझे लगता है कि एग्रो फॉर्मुलेशंस में भी कहीं कहीं पर एग्जाम्शन हमें देखने को मिलेगा। मतलब उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, वही 2.5 से 3% का जो अभी चल रहा था वही देखने को मिलेगा। बिकॉज यूएस वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो प्रोडक्ट नेट इम्पोर्टेड है या जो प्रोडक्ट घिसा पिटा पुरानी केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट है, पॉल्यूटिंग प्रोडक्ट है, उसमें वो नहीं चाहेंगे कि उनके वहाँ भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में प्लेयर्स घुसें। तो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस में मुझे लगता है कुछ एग्जाम्शन देखने को मिलेंगे। बाकी ये वेनिलिन हो गया और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में हमें एग्जाम्शन देखने को मिल सकता है। सो या, दैट वाज अ वेरी क्विक टेक एंड वेरी नेसेंट टेक। अभी देखते हैं कि पिक्चर कैसे अनफोल्ड होती है। सो उसके बाद एक आई थिंक ये क्वार्टर के बाद एक और हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। बट या, दैट वाज अ क्विक टेक। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंसाइटफुल था। कमेंट में मुझे बताइएगा कोई और आपकी क्वेरीज हो तो। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।